हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अपने ग्रुप डी मैथ्स की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो जाके क्लासेस देख सकता है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को, जो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। होता क्या है ये चक्रवृद्धि ब्याज? ये होता है ब्याज पर ब्याज। मतलब आपका मूलधन, उस मूलधन पर कुछ ना कुछ ब्याज, और फिर उस ब्याज पर भी कोई ना कोई ब्याज। तो ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए आपने 1000 रुपए लिए किसी से 10% रेट पर, मतलब जो दर है वो 10% और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब जब पहले साल आप 10% दोगे तो आप उसका ब्याज कितना दोगे? उसका ब्याज आप दोगे 100 रुपए, ठीक है। अब दूसरे साल मान के चलो आप ये 100 रुपए ब्याज उसका दे नहीं पाए, तो दूसरे साल ये 100 रुपए तो देने ही देने हैं, और इस 100 का भी 10% देना है। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए। अब आ जाओ तीसरे साल। अब तीसरे साल आप ये 100 रुपए नहीं दे पाए, ठीक है ना। अब तीसरे साल ये 100 रुपए तो आप नहीं दे पाए, ये 100 रुपए तो आपको देने ही देने हैं। इस 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज 10 रुपए भी देना है। दूसरे साल इस 100 रुपए पे लगने वाला ब्याज 10 रुपए देना है, और इस 10 रुपए पे लगने वाला ब्याज 10 का 10% मतलब 1, ये भी देना है। तो ये मेरे पास जो कंप्लीट निकल के आया है, ये कंप्लीट निकल के आया है, इसी को क्या बोला जाता है? CI। अब इसका बेसिक मैं बताऊं कैसे लिखना है। याद करना, x x x y y y और नीचे वाली टर्म जो भी आएगी वो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों सेम रहेंगे। ये जो यहाँ नंबर आया ये यहाँ 2 बार नीचे आएगा, और उसके बाद इसका जब निकालेंगे तो एक इसका 10% अकॉर्डिंग टू द परसेंट हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक चीज बताऊंगी मैं, जैसे 100 200 300 ये जो सेम रहा है ना, ये SI होता है। 100 200 300 10 20 30 31 331 हो गया टोटल, ये CI होता है। अब 10 20 30 31 ये CI माइनस SI होता है। तो ये कुछ एक चीजें आपको याद रखनी है, और ये चैप्टर का बेसिक था। बात करते हैं मेथड्स की। तो मेथड काफी सारे होते हैं, जैसे रेशियो मेथड है एक। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वो ट्री मेथड का था। एक सक्सेसिव मेथड भी होता है, और एक आपका जनरल मेथड जो हम यूज नहीं करते, बाय फॉर्मूला। तो मेथड काफी सारे हैं। जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं उसके लिए परफेक्ट कौन सा है वो सबसे बड़ी बात है। उस चीज की पकड़ होना कि भाई यहाँ पे ये मुझे जल्दी आंसर निकाल के देगा या ये वाला मुझे जल्दी आंसर निकाल के देगा। समझ गए। सबसे पहले यहाँ से बात करेंगे बेसिक टर्म्स की। तो बात करते हैं बेसिक टर्म्स में सबसे पहले CI की। तो CI क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। सेकेंड टर्म की बात करूं तो एक होता है प्रिंसिपल, जिसको डिनोट किया जाता है P से, इसी को बोला जाता है मूलधन। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होती है दर, इसको बोला जाता है R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने परसेंट पर आपको ब्याज दिया गया है। यहाँ है टाइम, जिसको बोला जाता है समय, और इसको डिनोट यहाँ पे किया जाएगा N से, मतलब नंबर ऑफ टाइम, समय कितना है। अब मैं बात करती हूँ फॉर्मूले की। आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता क्या है। हालांकि हम पूरे चैप्टर में CI के फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला है CI प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर N। अब आपको पता लग गया, P मूलधन है, R मेरे पास दर है, N मेरे पास टाइम है। समझ गए।
ये कुछ एक टर्म्स थी बेसिक जो हमें पता होनी चाहिए। गोल्डन रेशियो मेथड, ज्यादा डीप में कुछ नहीं बताऊंगी। ये 3 इयर्स के लिए निकालना होता है, जो 3 इयर्स पर एप्लीकेबल होता है। जब भी आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आपको ये रेशियो याद करना है, 3:3:1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत जल्दी सेकंड्स के हिसाब से आंसर निकाल के देगा। इसको एप्लीकेबल करेंगे अभी। ये देखना क्वेश्चन देखना, 25,000 रुपए की राशि 12% की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितना होगा। तो मूलधन कितना, 25,000, 12% ब्याज 3 साल के लिए। तो अब ये 3:3:1 कैसे लगेगा, इस 25,000 का 12% निकालना, इस 25,000 का 12%, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 30 और एक ये, तो इसका कितना आया 3,000। अब इस 3,000 का 12% निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया 360 आ गया। अब इस 360 का 12% निकालना, 1 जीरो से 1 जीरो, तो मेरे पास आ गया 43.2। आ गया समझ में, ये तो इजी है ना। जो आपको गिवन प्रिंसिपल है उसका पहले निकाल दो, जितना भी परसेंट गिवन है, फिर जो ब्याज निकल के आएगा उसका निकाल दो उतने ही परसेंट पे, फिर जो ब्याज निकल के आएगा उसका निकाल दो। अगर 3 साल के लिए बोला है तो 3 साल के लिए ऐसे निकालना है। रेशियो क्या बताया था, 3:3:1। अब ये जो पहले निकल के आया 3,000 वो इसके नीचे, 360 इसके नीचे और 43.2 इसके नीचे, मल्टीप्लाई करना 3 तिया 9, 9,000। ये हो जाएगा 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 43.2। इन सब को ऐड करना, आंसर क्या मिलेगा 101:23.20। समझ गए। अब आप बोलोगे मैडम इसको ट्री मेथड से भी एक बार सोल्व करके बताना, क्या इससे भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आपके पास अमाउंट कितना था 25,000, 25,000 का 12% निकालना है, ये बताया था ना, ये याद रखना, XXX YY नीचे तो फिर अपने आप निकालना है आपको। देखना 25,000 का 12% निकालना, आप बोलोगे मैडम 3,000 आ जाए, 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ। अब 3,000 का 12% निकालना, 360 360 360। अब 360 का निकालेंगे तो 43.2। तो बस सेम ही आया है। आपकी इच्छा है आप कुछ भी लगाओ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जरूर देख लेना कि किस में क्या लगेगा, ठीक है ना। हमें सेकंड्स में आंसर निकालना होता है एग्जाम में बैठ के। अब देखना ये वाला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सारा सेम है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। अब ये 2 पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट है, 5 मासिक और ये वर्ष। अब की बार टाइम कैसे गिवन है आपको, 1 सही 1/4, यही है ना, 1 सही 1/4। इसको सोल्व करना, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। ये तो अब भी नहीं हुआ, ठीक है ना, नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आए। अब इसको महीने बनाओ, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 4 तिये 12, 5 तिये 15, कितने महीने हो गए 15 महीने। समझ गए, कितने महीने हो गए 15 महीने। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक मेथड और है, 1 सही 1/4 का मतलब क्या है, 1 साल तो पूरा, और 1 साल का 1/4, 12 का 1/4 मतलब कितने महीने 3 महीने, 12 महीने ये और 3 महीने ये, कितना हो गया 15 महीने। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब बात सुनना आगे, उसने बोला 8100 रुपए की राशि 1 सही 1/4 वर्ष के लिए 8% की दर से 8% प्रति वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि 5 मासिक रूप से संयोजित होता है। मतलब है अगर आप 1 साल में ब्याज देते हो तो आपको 8% के अकॉर्डिंग देना है, पर यहाँ उसने बोला है कि ब्याज देना हर 5 महीने में, तो 5 महीने की परसेंट निकालनी पड़ेगी। ये 8% तो 12 महीने की है, तो 5 की कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 10/3%।
और इसको सोल्व करेंगे परसेंट को 1/30। बस अब आगे क्वेश्चन सेम है, 3 साल के लिए रेशो से करेंगे 1/30। पहले 8100 का 1/30 निकालो, कितना आ जाएगा मेरे पास 270। अब इस 270 का 1/30 निकालो, कितना आ जाएगा 9। और अब इस 9 का 1/30 निकालो, कितना आ जाएगा 0.3। अब इनको रेशो में डाल दो ऐसे, 3:3:1। 3 की मल्टीप्लाई 270 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8। 3 की मल्टीप्लाई 9 से 27, 1 की मल्टीप्लाई 0.3। ऐड कर देना, आंसर क्या आएगा 837.3। ये सारे ही ऑप्शन गलत डाले हुए हैं, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 837.3। थोड़ा सा डिफिकल्ट आप कह सकते हो, पर इसको 2 बार देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आते हैं इस पर, जो हमने अभी ट्री मेथड पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करोगे। यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, क्या क्या गिवन है, टाइम है 2 साल, रेट है 4% और चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना है 102 है। तो मेरे पास साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है SI। मैं SI नहीं, आपको साथ में प्रिंसिपल भी निकालना बताऊंगी, ध्यान से सुनना। रेट 4%, पहले इसको सोल्व करो। आप बोलोगे मैडम 4/100, मैं बोलूंगी काट दो, आप बोलोगे 1/25। अब साल कितने हैं 2, अगर यहाँ पे 2 साल है तो इस नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, 3 होते तो क्यूब कर दो, 25 का स्क्वायर 625। ये मानना है क्या है मूलधन, समझ गए ना। 625 क्या है मूलधन। अब लगाओ 625 का जब 1/25 या 625 का 4% निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ भी कितना 25, और इस 25 का 4% निकालूंगी तो कितना आ गया 1। ध्यान से समझना, मूलधन गिवन नहीं था, वो हमने लेट किया। कैसे किया, 4% को सोल्व किया, 1/25 आया। 2 साल की बात हो रही है तो 25 का मैंने स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 625। ये क्या बना लिया मैंने अपना मूलधन, मान लिया ये। अब इसका 4% निकालेंगे तो कितना आया 25, पहले साल 25 तो दूसरे साल भी 25, और इस 25 का 4% कितना 1। अब आ गया समझ में। अब मैंने क्या बताया था, ये जो होता है ना सिर्फ ये होता है SI, और ये पूरा 25, 50 और 1 51, ये पूरा क्या होता है CI। तो मेरे आई CI कितना आया 51। क्वेश्चन ने CI कितना दिया 102, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 25 और 25 50, 50 की वैल्यू 50 गुणा में 2 100, तो मेरा SI कितना आ गया 100। अगर आपसे वो अमाउंट सॉरी मूलधन पूछ लेता तो मूलधन होता 625 गुणा में 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12, कितना आ जाता भैया आपका मूलधन 1250 रुपये। क्वेश्चन आ गया समझ में, नहीं आया है तो मैं एक और समझा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, आपसे अंतर वाला ही क्वेश्चन पूछेगा वो, या तो सिंपल CI निकालना पूछेगा या पूछेगा आपसे डिफरेंस। देखो सेकंड क्वेश्चन, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 साल, अंतर कितना गिवन अब की बार 31, अंतर गिवन है, समझ गए ना। अब लगाओ क्या लगाओगे, पहले तो 10% को सोल्व करेंगे 1/10 आ जाएगा। अब 3 साल है तो इसकी क्यूब कर दो, मूलधन कितना मान लिया मैंने 1000 मूलधन मान लिया, तो पहले साल 1000 का 10% कितना बनेगा मेरे पास 100 रुपये, ब्याज दूंगी 100 100 100, ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई, 100 का 10% 10 10 10, और 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। बस यही था क्वेश्चन। अब मैंने आपको बता रखा है ये क्या होता है SI। मेरे पास ये पूरा क्या होता है, ये पूरा सारा ये होता है CI, और ये 10 20 30 31, ये 31 क्या है डिफरेंस। तो 31 की वैल्यू कितनी गिवन है
31, एक की वैल्यू 1, तो मेरे पास 1 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। मूलधन कितना था 1000 रुपये। अब नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट आपको रहा होगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से सुनना। ये रेशियो पर बेस्ड होती है, रेशियो बेस्ड। और जो रेशियो ना वो या तो आपका स्क्वायर में ओपन होता है और या आपका क्यूब में ओपन होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे, देखो 3000 रुपए कब 3993 रुपए बनेंगे 3 साल में, यदि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मतलब कि अकॉर्डिंग टू ईयर लिया जा रहा है, हर साल ब्याज लिया जा रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा है ये? वो बोल रहा है कि ब्याज किस ब्याज की दर पे पैसा दूं कि मेरे 3000 रुपए 3993 रुपए बन जाए। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, देखना सुनना, रेशो से निकलेगा। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई। 3000 कितने बन जाएंगे 3993, 3 से कट करना कितना बनेगा 1000, ये 3 से कट करना कितना बन गया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1000 रुपए कितने बन गए 1331। ये किसका क्यूब है? और आपको आपको एक बात और बताऊं, मैंने सीधा क्यूब क्यों बोला, क्योंकि 3 साल थे। अगर 2 साल होते तो कोई स्क्वेयर मिलता, 3 साल है तो क्यूब मिलेगा, 4 साल है तो 4 पावर मिलेगी। तो ये किसकी है 10 का क्यूब, ये किसका क्यूब 11 का। तो 10 से रुपया बढ़ के कितना हो गया 11, 1 रुपया बढ़ा किस पे बढ़ा 10 पे, इंटू में कितना 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। अब आ गया आपको समझ में कैसे करना है। तो जब भी आपको ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो आप देख लेना, साल मिलेंगे काटा पीटी करके, जैसे मैंने यहाँ काटा पीटी करके उसको उस फॉर्म में लेके आना है। जैसे मैंने इसको 10 की क्यूब बना के लेके आई, काट के इसको 11 की क्यूब बना के लाई। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो रही है और करना। देखो 4704 रुपए कितने हो गए 5766, कट करते रहो। कट करने के बाद ये कितना आ गया 784 961। 784 अब स्क्वेयर है, किसका स्क्वेयर है 28 का, और ये किसका 31 का। 28 से रुपया बढ़ के कितना हो गया 31, कितने रुपये बढ़े 3, किस पे बढ़े 28 पे, गुणा में कितना 100, 4 सत्ते 28, 4 से काटा 25, 75 बटे में 7, तो ये आ जाएगा 10 सही 5/7। अब आ गया समझ में। तो जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमेशा रेशियो बनेगा, क्या बनेगा रेशियो बनेगा। जैसे ये बना हुआ 16:25। अब यहाँ पे बोला है कि यदि उन्हें 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार लिया, तो एक ने 7 वर्ष के लिए, एक ने 5 वर्ष के लिए, तो बीच में गैप कितने वर्ष का आया 2 वर्ष का, तो ये क्या बनेगा स्क्वेयर, ये बन गया 4, ये 5 का स्क्वेयर। तो 4 से बढ़ के कितना 5, 1/4 गुणा में 100, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 25%। अब आ गया समझ में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सिर्फ यही आएगा, क्वेश्चन आएगा तो, और इसका मेथड भी यही है। अब ये देखो क्वेश्चन, ये हमने एसआई में भी किए थे और ये सीआई में भी आ गए, क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी का एग्जाम है, ज्यादा कैलकुलेशन में घुसाएगा नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा। देखो कोई राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। मान के चलो आपकी राशि 1 रुपया थी, वो 1 रुपये से 3 रुपये हो गई, कितना टाइम लिया उसने होने में 8 वर्ष, कितना टाइम 8 वर्ष। कितने वर्षों में 1 रुपये से कितना हो जाएगी 243 रुपये। तो ये 3 की कोई ना कोई पावर है। कैसे, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 243। ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 5 है। तो कितने गुना है पावर 5 गुना। तो मेरे पास टाइम भी कितने गुना 5 गुना, 8 गुना में 5 40। समझ गए। देखना
कोई धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 1 से बढ़ के 2 हो गई। वह राशि अपने अपने से 8 गुणी करनी है, तो 2 की क्यूब कितना हो गया 3, और 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। ये देखना 10 वर्षों में 2 गुनी 4 गुनी करनी है, तो 2 का स्क्वायर कितने गुना 2 गुना, तो मेरे पास 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा 20 साल। ये क्वेश्चन बताना 2400 से, अच्छा वो तो क्या था डायरेक्ट 2 था, मतलब 2 साल का था, यहाँ पे 2 साल का गैप नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इसको समझना, देखना। ये क्या है ना, 3 वर्षों में तो राशि थी 2400, और 4 वर्षों में राशि कितनी हो गई 2520, तो एक वर्ष में राशि कितनी बढ़ी है 2400 से 2520 हुई है, कितनी बढ़ी है भाई हमारे पास 120 रुपए, 120 रुपए बढ़ी है ना, तो 120 रुपए बढ़ी है, किस पे बढ़ी है 2400 पे, गुणा में कितना 100, ऐसे कर लो इसको डायरेक्ट। 12 से कट किया 2 पे, और 2 से कट किया इसको, 5% विल बी द आंसर। नहीं समझ आया, दोबारा बता देती हूँ, नीचे क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही है, एक बार और समझना। देखो 3 वर्षों में कितनी 2400, और 4 वर्ष में कितनी 2520। अब 3 साल और 4 साल, एक ही साल का तो गैप है ना, मतलब एक साल में राशि कितनी बढ़ रही है 120, तो ऑब्वियस सी बात है वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। 120 रुपए राशि बढ़ी है किस पर 2400 रुपए पर, और इनटू में कितना 100, तो ये था आपका इसको करने का तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो भैया, एक बार जल्दी से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचूंगी, जो भी आने के कंसेप्ट है सारे बता दिए मैंने आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो 2 वर्षों में राशि है 4500, ठीक है, और 4 वर्षों के बाद हो जाती है राशि 6750। अब ध्यान से मेरी बातें सुन लेना, अगर आपको सिर्फ ये दे रखा है कि 2 साल बाद जैसे पीछे किया था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो उसका रेशियो बनाओगे। अगर आपको ऐसे पूछ रहा है 1 साल के गैप में, 3 वर्षों में इतना 4 वर्षों में इतना, तो आप 1 साल का गैप निकाल के और पहले वाले के साथ कंपेयर करोगे। अगर आपसे 2 साल का गैप दिया है, 2 साल में इतनी और 4 साल में इतनी, राशि पूछी, क्या पूछा है आपसे मूलधन, तो ध्यान से सुनना, आप इसको रेशियो बनाओ 6750 बटे 4500, काटा पीटी करोगे आएगा 3/2, मतलब राशि कितनी बढ़ रही है 3/2, प्रिंसिपल से राशि बढ़ के 3/2 कितनी हो गई 4500, और 4500 गुना में 2/3, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, कितना आंसर आ गया 3000। इस तरीके से आप याद करना चाहो याद कर लो, या फिर समझना चाहो तो मैंने आपको बता दिया है। देखो भाई पहली बात तो ये क्वेश्चन एसएससी का है, जैसा आप पढ़ रहे हो, ये इतना हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा नहीं, बाय चांस मान के चलो कि बन ही गया भाई, ज्यादा ही किस्मत खराब है हमारी, अच्छा क्वेश्चन बना दिया, अच्छा एग्जाम ले रहा है, तो वो ऐसे आपको अंतर देगा रेशियो में। अंतर कैसे देगा रेशियो में, तो मैं आपको बेसिक अप्रोच बता देती हूँ कैसे सोल्व करना है। ये जो होती है ना बड़े वाली टर्म, ये होती है CI। अब ये 9 रुपए होता है ब्याज, ये 9 रुपए का 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा 18। अब मेरे अकॉर्डिंग CI बन गया 27, उसके अकॉर्डिंग 29, गैप कितने का 2 का, 2 का गैप 9 पर निकालना है, 2/9 गुना में 100, बस। तो ये था 200/9, 22 सही, तो 22.22%। नहीं आया समझ में, मुझे पता है नहीं आया, अब मैं अब बताती हूँ ये होता कैसे है। देखो ये 100 रुपए होते हैं, 10% इंटरेस्ट होता है 10, फिर ये 10% आगे जाता है, बात समझ रहे हो ना, फिर इस 10% का 10% निकालते हैं हम, तो मेरे पास 1 निकल के आता, तो ये 10 2 बार आया ना,
2 साल में, तो मेरे पास 9 है, दूसरे साल भी 9, तो कितना हो गया 18। कितना हो गया 18। अब 18 को और 9 को जोड़ेंगे तो ये मेरे पास 27 क्या देगा सी आई। उसका सी आई कितना 29 है। तो गैप कितने का 2 का। किस पे निकालना है पहले वाले पे। तो इसको आप चाहे याद करो चाहे भाई लिख के देखो। अगर ये क्वेश्चन फंसेगा तो करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट टाइप करवा दिए जितनी भी इम्पोर्टेंट थी। मुझे नहीं लगता, मुझे क्या नहीं लगता, मतलब मैं श्योर हूँ कि इससे बाहर आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज में इससे मुश्किल और कुछ हो भी नहीं सकता, और इससे आसान भी कुछ नहीं हो सकता। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करो, मैं यही बोलूंगी। हाँ, प्रैक्टिस मेरी तरफ से हो रखा होगा, अभी 2-3 क्वेश्चन मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं कंसेप्ट पर काम कर रही हूँ। अभी आप पहले एक बार अपना कंसेप्ट बिल्ड करो, फिर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे हम। तो सिर्फ इतना ही कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चन पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, वहां मिल जाएगी। समझ गए। तो बस, अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।